नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था, फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने देखा था कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने अब तक देख लिया है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट किस तरीके से बन रहे हैं। आगे का प्रोसेस हम क्या देखेंगे, हमारा पॉलिनेशन किस तरीके से हो रहा है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट यानी आपके नर युग्मक और मादा युग्मक जो बन रहे हैं, लास्टली इनका क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है, इन्हें निषेचन कराना है। निषेचन करा के युग्मनज बनाना है। तो निषेचन कराने से पहले एक प्रक्रिया होती है कि आपका जो परागकण है ये मादा पौधे के वर्तिका तक जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आपका परागण कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, सो ये देखिए, ये हमारी हेडिंग आज की है परागण के बारे में। ठीक है बच्चों, परागण क्या होता है, आपका जो परागकण है, परागकण आपके मादा पुष्प के वर्तिका तक जाने का जो एक प्रक्रिया होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के पुष्प होते हैं। अलग अलग टाइप के पुष्प होने का मतलब है कि कुछ पुष्पों में नर युग्मक और मतलब नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही होते हैं। तो उसमें परागण किस तरीके से होता है, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें सिर्फ नर जननांग होता है और दूसरे पुष्प में सिर्फ मादा जननांग होता है। इन सब में किस तरीके से आपका परागण होता है उसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि परागण क्या है। परागण की थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं कि परागण क्या है। तो परागण आपका क्या है, परागकण का वर्तिका तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। वर्तिका तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो परागण है ये आपका कई तरह का विभिन्न प्रकार होता है। कौन कौन सा परागण होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो सबसे पहले हम स्वपरागण के बारे में पढ़ेंगे। स्वपरागण के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या देखें, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्वपरागण, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी कि खुद से ही। तो स्वपरागण को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। स्वपरागण को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, स्वपरागण आपका किस पौधे में होगा, इमेजिन करो कि परागकण खुद से ही वर्तिका तक पहुंच जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब आपके एंथर और आपके क्या स्टिग्मा दोनों पास पास होंगे। यानी कि आपका जो स्टैमेन वाला पार्ट है और आपका जो पिस्टिल वाला पार्ट है वो दोनों पास पास होंगे। ठीक है, उसमें होगा आपका स्वपरागण होगा, राइट। सो क्या हमने देखा, अब जब स्टिग्मा और आपके एंथर जो है वो पास पास होंगे, एक ही में होंगे, तो ऐसे फूल, यहाँ पे देखो एक इमेज लगी हुई है, एक इमेज लगी हुई है, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा फ्लावर है जिसमें आपके एंथर और स्टिग्मा एक ही में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस वाले फूल में देखो, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेती हूँ। ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये है हमारा क्या, स्टैमेन है, स्टैमेन। और ये पार्ट जो आपका है ये क्या है, स्टिग्मा वाला पार्ट, यानी पिस्टिल वाला पार्ट है। ये स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है, जिसको हम कार्पेल कहते हैं, राइट। तो क्या दिख रहा है कि एक ही फूल में, ये एक फूल है, इस एक फूल में आपको स्टैमेन का भी पार्ट दिख रहा है, नर जननांग का पार्ट दिख रहा है और पिस्टिल का पार्ट दिख रहा है, मादा जननांग का पार्ट दिख रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडप। इसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, एंथर पास में है, एंथर सैक फटेगा, एंथर सैक फटेगा तो परागकण क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। परागकण फ्री हो गए तो एकदम पास में ही लगे हुए हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे, इस स्टिग्मा पर चले जाएंगे।
परागण हो गया, किसी बाहरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना हवा की ज़रूरत पड़ी, ना जल की ज़रूरत पड़ी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये क्या हो जा रहे हैं, हवा की ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ती है क्योंकि हवा वगैरह रहेगा तभी तो उड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये उड़ करके चले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जा खुद से रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इस तरह का जो परागण होता है उसको सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी या स्वपरागण हम कहते हैं। समझ में आया स्वपरागण क्या होता है, यानी कि जब परागकण एक ही पुष्प में आपके नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं तो उसका परागकण जो है वह स्वयं से ही आपके मादा जनन अंग यानी स्टिग्मा पर चला जाता है। इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब देखो बच्चों, स्वपरागण जो होता है आपका ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। इसमें देखो आप एक देख रहे हो ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप में, एक देख रहे हो ऑटोगैमी, और दूसरे में क्या देख रहे हो, जिटोनोगैमी देख रहे हो। क्या देख रहे हो, जिटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कि सेल्फ पॉलिनेशन का ये कौन सा टाइप है, ऑटोगैमी वाला टाइप है। ऑटोगैमी में क्या देख रहे हैं कि स्टिग्मा जो लगी हुई है, एक ही पुष्प में स्टिग्मा भी है, एक ही पुष्प में आपका एंथर है, तो उसी में चला जा रहा है। ऐसे पुष्प को हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प, बाईसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। बाईसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस इसमें प्रेजेंट हैं, आपका नर युग्मक भी प्रेजेंट है, मादा युग्मक भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि जो आपका फ्लावर है, फूल जो है आपका, इसमें क्या होता है कि आपके परागकण क्या हो रहे हैं, ये आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है, राइट। ये जो है ये एक पौधा दिखाई दे रहा है, इसके परागकण, इस एंथर के परागकण क्या हो, एक ही पुष्प पर चले जाए। एंथर के परागकण क्या हो, एक ही पुष्प पर चले जाए। यहाँ देखो ये है आपका एंथर, राइट। ये एंथर क्या हो रहा है कि इसका जो परागकण है ये आपके इस स्टिग्मा तक पहुँच रहा है, इस स्टिग्मा तक पहुँच रहा है, ठीक है। या फिर आपका ये जो है इसके स्टिग्मा तक पहुँच जाए, यानी कि एक ही पुष्प के जो दो फूल हैं तो उसमें क्या देखा जा रहा है कि एक एंथर का परागकण जो है वो अपने अगले फूल के स्टिग्मा पे पहुंच जा रहा है। तो इस तरह के परागण को हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या कहते हैं बच्चों, सजात पुष्पी परागण, या फिर इसको कहा जाता है जिटोनोगैमी। क्या कहा जाता है, जिटोनोगैमी कहा जाता है। समझ में आई कि जिटोनोगैमी क्या होता है, आपका पौधा एक ही है, पौधे में जो पुष्प लगे हैं वो भी बाईसेक्सुअल हैं, लेकिन किसी कारणवश क्या हो रहा है, बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। बाईसेक्सुअल का मतलब क्या हो रहा है आपका कि द्विलिंगी पुष्प में आपके स्टिग्मा वाला पार्ट यानी कि पिस्टिल वाला पार्ट और आपके स्टैमेन दोनों ही होंगे। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है आपका, या तो स्टिग्मा होगा या फिर एंथर होगा, यानी कि या तो आपका पुंकेसर वाला भाग होगा या फिर आपका स्त्री केसर वाला भाग होगा, ठीक है। तो ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के कंडीशन में भी क्या हो रहा है, जिटोनोगैमी की कंडीशन बन जाती है। आपके कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ फ्लावर कैसे हैं कि सिर्फ मादा जनन अंग पाया जाता है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें नर जनन अंग पाया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो नर जनन अंग का जो परागकण बन रहा है वो अपने ही पौधे के मादा जनन अंग तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार का जो परागण होता है वो क्या होता है, सजात पुष्पी परागण होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फ्लावर के जो आपके बने हुए हैं, इस एंथर का भाग अगले पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच जा रहा है। तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। पौधा एक ही है, अपने ही फ्लावर के एक फ्लावर का परागण दूसरे फ्लावर एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पर जा रहा है, सजात पुष्पी, ठीक है। तो आपका स्वपरागण का दो पार्ट हमने क्या देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि एक ही पौधे के पुष्प का जो परागकण है अपने ही पौधे के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या फिर स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का हमने दो टाइप देखा, एक है ऑटोगैमी, बाईसेक्सुअल फ्लावर है, अपने ही पुष्प में बाईसेक्सुअल में दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट वाला आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों बन रहे हैं और उसी में आपके क्या हैं,
पॉलिनेशन हो जा रहा है। दूसरा हमने क्या देखा, जिटोनोगैमी, सजात पुष्पी देखा। सजात पुष्पी में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पौधा है उस पौधे पर लगने वाले जो पुष्प हैं, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक जा रहा है। इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ठीक है, आते हैं हम किस पे देखते हैं, अपना ये जो परागण वाला टॉपिक है उसको समझने से पहले थोड़ा सा और क्या देख लेते हैं कि स्वपरागण तो हो रहा है, लेकिन स्वपरागण का फायदा क्या हो रहा है या स्वपरागण का नुकसान क्या हो रहा है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है। तो स्वपरागण जो होगा आपका, इससे क्या हो रहा है, आपका जो ये बन रहा है, जो गैमीट की शुद्धता होती है, ये गैमीट की शुद्धता बनी रहती है स्वपरागण में। क्या क्या देख रहे हैं, स्वपरागण के फायदे में हम क्या देख रहे हैं कि गैमीट की जो शुद्धता होती है वो बनी रहती है। देखो स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से निर्मित जो पादप है वो कमज़ोर होते हैं। स्वपरागण से बने बीज शीघ्र नहीं पक पाते हैं, क्योंकि देखिए गैमीट की शुद्धता तो जो माफ़ कीजिएगा, गैमीट की जो शुद्धता है वो तो बनी रहती है, राइट, गैमीट की शुद्धता जो है वो तो बनी रहती है। इसके अलावा क्या है, स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, संतति पादप पैतृक पादप के समान लक्षणों वाले होते हैं। अभी मैंने जो बताया कि गैमीट की शुद्धता बनी रहे, गैमीट की शुद्धता किस तरीके से बनी रही, स्वपरागण हो रहा है तो किसी और पौधे पे नहीं जा रहे हैं, वो अपनी ही जाति के पुष्प पर जा रहे हैं, इसलिए नस्लों की जो शुद्धता है वो बनी रहती है। स्वपरागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि भाई अब मुझे ये तो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ना, दूसरा पुष्प मिले तब परागकण जाए और तब जाकर के परागण हो, ऐसा तो होता नहीं है। अब उसके पास में खुद ही स्टिग्मा उसके पास में मौजूद है, एंथर उसके पास में मौजूद है, एक ही पुष्प में सारी चीज़ें हैं, परागण खुद से हो जा रहा है, यानी परागण होने में समय नहीं लगता है और ना ही उसको किसी बाह्य कारक पर, एक्सटर्नल फैक्टर पर उसको निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, स्वपरागण में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता भी नहीं होती है। भाई ये क्या बात है, अधिक परागण क्यों बनेंगे, बनते हैं। अगला वाला जब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे परागण के बारे में, उसमें हम देखेंगे कि अधिक परागण बनने का कारण क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परागण में स्वपरागण में आपका अधिक परागकण नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि आपका स्टिग्मा और एंथर दोनों पास पास है, आप परागकण गया, अब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया तो दूसरे परागकण की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, कोई परागकण वेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कम परागकण बनने की स्थिति में भी परागण आसानी से हो जाता है। स्वपरागण में पुष्पों को परागण के लिए कीटों या अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही पौधों को या कि जो पुष्प है उनमें कलर लाना या फिर सुगंधित होना, कलरफुल होना, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। यानी कि अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपके कलर फ्लावर हैं जिनमें कोई सुगंध नहीं है, जिनमें कोई कलर नहीं है, उनमें स्वपरागण होता है। ठीक है, क्योंकि परागण होने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए, चींटियों को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी पक्षी को अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास रस होना चाहिए, उसके पास सुगंध होनी चाहिए, उसके पास रंग होना चाहिए, तभी तो कोई उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तभी तो वो अट्रैक्ट होंगे अपने उस पुष्प की तरफ और क्या करेंगे, परागकण उनके शरीर पर चिपक करके या उड़ करके दूसरे पौधे पर क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने देखा भी स्वपरागण हो रहा था, इन सारे स्वपरागण करने वाले पौधों में इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्वपरागण से कुछ हानियां भी हैं। क्या नुकसान है स्वपरागण से भाई, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों में जो आपके पौधे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। क्यों कमज़ोर होते हैं, क्योंकि देखिए एक ही टाइप के पौधे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, चलती चली जा रही है। यानी कि जो उसमें लक्षण पाया जाता होगा, चाहे रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता हो, सूखे से लड़ने की क्षमता हो या ज़्यादा उत्पादकता देने की क्षमता हो, वो तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। मम्मी से मिला, मम्मी से फिर आपके बच्चे में गया, बच्चे से फिर उसके बच्चे में गया, इस तरीके से चलता चला जा रहा है। यानी गैमीट की जो शुद्धता बनी हुई है और जो लक्षण बने हुए हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ऐसे पौधे क्या होते हैं,
कमज़ोर होते हैं, इनमें कोई नया चेंज नहीं आ पाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये शीघ्रता से पकते नहीं हैं, मेच्योर जल्दी नहीं होते हैं। मेच्योर क्यों जल्दी नहीं होते हैं? क्योंकि जो फेज़ है इनका, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इतने टाइम में मेच्योरेशन फेज़ आना है, वो भी नहीं बदल रही है, इसीलिए ये जल्दी मेच्योर नहीं हो पाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती हैं, जिससे उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के, आकार में छोटे और कमज़ोर होते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि जो उनके लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जा रही है, कम होती चली जाती है, ठीक है बच्चों। सो अभी हमने देखा कि हमारे स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण के नुकसान क्या क्या हैं। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि स्वपरागण किस तरह के पौधों में होता है, ठीक है। हम ये चेक करेंगे कि स्वपरागण हमारा किस तरह के पौधे में होता है। ये देखिए स्वपरागण के क्या क्या लक्षण आपके हैं। क्या लक्षण हैं आपके स्वपरागण के? देखिए ऐसे पौधे, पहला मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट हमने क्या देखा था कि अगर पुष्प बाइसेक्सुअल है, ठीक है, द्विलिंगी है, तो उसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। कुछ एक लिंगी पुष्प में भी स्वपरागण होता है, हालांकि वो पुष्प कैसे होने चाहिए, सजात पुष्प ही होने चाहिए, यानी एक ही पौधे पर लगने वाले पुष्प होने चाहिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगी किस तरीके से आपके बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल आपके और मोनोशियस और डायसियस आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ये देखिए स्वपरागण के लिए कुछ युक्तियां हैं। कैसे, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, द्विलिंगी क्या है, एक ही पुष्प में आपके नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही पाए जा रहे हैं, तो ऐसे पुष्प को क्या कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है, ठीक है। सहपक्वता या समकाल पक्वता, जिसको हम कहते हैं होमोगैमी, पक्वता का मतलब क्या, मैच्योर होना, परिपक्व होना। सहपक्वता या समकाल पक्वता, यानी कि एक ही टाइम पर परिपक्व होंगे। कौन परिपक्व होगा, आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही टाइम पर बनेंगे, तभी जाकर के परागण होगा। कौन सा परागण होगा, स्वपरागण होगा। लेकिन अलग अलग टाइम पे ये परिपक्व होंगे तो स्वपरागण नहीं होगा। क्या चांस बढ़ेगा, पर परागण करने का चांस बढ़ेगा, ठीक है। देखिए पढ़ रही हूँ मैं, जब स्वपरागण है तो द्विलिंगी पुष्पों में नर यानी परागकोश और मादा जननांग यानी वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, सहपरिपक्वता, सहपक्वता या फिर समकाल पक्वता, होमोगैमी कहते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, स्वपरागण की कंडीशन बनेगी, ठीक है बच्चों। ये किन किन माध्यमों से होता है, मैंने बताया कि स्वपरागण होने के लिए वायु की स्थिति चाहिए होती है, वायु का प्रेजेंस हमें चाहिए होता है। चलो कुछ पौधे ऐसे हैं, यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम्पल दिखाए गए, मीराबिलिस जलापा है और विंकारोसिया है, आर्जिमोन है, मैक्सिकाना है, ये आपके आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये आपके क्या है, प्लांट्स है जिनमें स्वपरागण, जिनके एंथर्स और आपके स्टिग्मा सेम टाइम पर ही मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। निमीलित या अनुन्मीली परागणी पुष्प, ये क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो पुष्प खिलते नहीं हैं, वो कलिका के रूप में वो बंद रहते हैं, यानी कि जो एंथर आपको बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, स्टिग्मा आपको बाहर निकली हुई दिखाई देती है, ऐसे पुष्प में आपको एंथर और स्टिग्मा बाहर निकली हुई दिखाई नहीं देगी, वो कुछ इस तरीके से बंद रहते हैं। यानी कि आपका जो एंथर सैक में आपका माइक्रोस्पोर बन रहा है, जो हमारा परागकण बन रहा है, वो उसी बंद पुष्प में बनेगा और स्टिग्मा भी उसी अंदर ही रहेगी और निषेचन भी अंदर ही अंदर हो जाएगा। इस तरह के जो हमारे पुष्प होते हैं उनको हम निमीलित पुष्प कहते हैं। निमीलित का मतलब क्या होता है, बंद रहना, खुलना नहीं। अनुन्मील का मतलब क्या होता है, बंद रहना। उन्मील का मतलब होता है खुलना, और उसी का ऑपोजिट आपका क्या है, अनुन्मीली पौधे, ठीक है। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या हैं, ऐसे पौधे जो हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, खुलते नहीं हैं। उसका आपका जो स्टिग्मा है, एंथर है, वो अंदर ही रहता है और परागण अंदर ही अंदर हो जाता है, ठीक है। अब मैं पढ़ रही हूँ, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। इन पुष्पों को निमीलित या अनुन्मीलित परागणी पुष्प कहा जाता है।
ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण मुक्त होकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसे निमीलित या अनुन्मीलीय परागण या क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से उन पुष्पों में क्या हो जाता है, स्वपरागण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मूंगफली में खट्टी बूटी जो ऑक्जेलिस कहा जाता है, कनकौवा जिसको कॉमलिना कहते हैं, ऐसे हमारे जो पौधे हैं इनके जो पुष्प होते हैं वो हमेशा बंद ही रहते हैं और इनमें स्वपरागण होता है। इस तरह के क्लिस्टोगैमस फ्लावर में जो आपका स्वपरागण होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी कहते हैं, या फिर आपका क्या है, निमीलित परागण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जो खुले ही रहते हैं। जो खुले रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, चैज़्मोगैमस कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, चैज़्मोगैमस कहा जाता है, उन्मीलीय परागण कहा जाता है। यानी कि ऐसे पौधे में जिनके पुष्प हमेशा खुले रहते हैं, एंथर बाहर है, आपका स्टिग्मा बाहर है और स्वपरागण हो जा रहा है, तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, उन्मीलीय परागण। ठीक है, और इन पुष्पों को कहा जाता है उन्मीलीय परागणी पुष्प कहा जाता है। देखिए मैं रीड कर रही हूँ, अनुन्मीलीय परागणी पादपों में उन्मील परागणी पुष्प भी पाए जाते हैं। और एक चीज़, ऐसे जो पौधे हैं आपके, ये एक ही पौधे पर रहते हैं, मतलब ये जो पुष्प हैं एक ही पौधे पर रहते हैं। कुछ पुष्प कभी नहीं खुलते हैं, कुछ पुष्प खुले रहते हैं। ठीक है, यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चैज़्मोगैमस फ्लावर एक ही पौधे पर पाया जाता है। ये सामान्य रूप से खिलने वाले पुष्प हैं, अर्थात इनमें परागकोश वर्तिकाग्र एक्सपोज्ड रहते हैं, खुले हुए दिखाई देते हैं। मूंगफली के पादप में पुष्प क्लिस्टोगैमस होते हैं और फल भूमि की सतह के नीचे बनने के कारण इसको क्या कहा जाता है, जियोकार्पिक कहा जाता है, क्योंकि अंदर फल बन रहा है। हम देखते हैं कि मूंगफली को ज़मीन के अंदर से उखाड़ा जाता है और उसमें मूंगफली के फल हम देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, ज़रा आगे देखते हैं और कोई मेथड है हमारा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, जो मैं आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में समझा रही थी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, आपका ये दिख रहा है, ये है आपका मेल प्लांट, ये है आपका फीमेल प्लांट, ये है बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट प्लांट, ये है मोनोशियस प्लांट, एक लिंगी, एक लिंगी पौधा। ये है हमारा एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, ये है हमारा द्विलिंगी पौधा। द्विलिंगाश्रयी बोलते हैं इसको। द्विलिंगाश्रयी पौधा। और ये है आपका एक लिंगाश्रयी पौधा। एक लिंगाश्रयी पौधा। और ये क्या है हमारा, द्विलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पौधा आप बोल सकते हैं, प्लांट है तो। ये एक पौधा है जिसमें आपको द्विलिंगी पुष्प को दिखाया गया है, तो हम पुष्प ही लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंस भी मैं आपको अभी समझा दूंगी, डायोसियस और मोनोसियस में क्या डिफरेंस है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो एक लिंगाश्रयी पौधा है, जो डायोसियस लिखा हुआ है, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब दो। ठीक है, लिंगाश्रयी मतलब आश्रय, यानी कि ऐसे पौधे जिसमें केवल एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग पौधे पर। ठीक है, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। देखिए ये एक आपका पौधा दिखाई दे रहा है और इसमें ये जो फ्लावर है यहाँ पे लिखा हुआ है मेल प्लांट। अब ये मेल प्लांट डिसाइड कैसे हो रहा है, मेल प्लांट डिसाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, पौधों के ही आधार पर दिखाई दे रहा है। अब इस पौधे में जो इसका जनन अंग होगा, ये नर जनन अंग है, यानी इसमें सिर्फ आपका एंथर पाया जा रहा होगा। एंथर मैं कह रही हूँ तो आप इसको सम्मिलित रूप से स्टैमेन को समझेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो दूसरा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ये जो दूसरा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? फीमेल प्लांट लिखा हुआ है। फीमेल प्लांट लिखा हुआ है। कैसे पता चल रहा है? इस पुष्प की मदद से पता चल रहा है कि ये फीमेल प्लांट है। फीमेल प्लांट है तो क्या है, इसका मतलब है इसमें क्या बन रहा होगा? पिस्टिल बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? पिस्टिल बन रहा होगा, स्त्री केसर बन रहा होगा। अब ये देखो जरा सा, ये है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, द्विलिंगी बोल रहे हैं, नाम से पता चल रहा है। यानी कि ये ऐसा पुष्प होगा जिसमें दोनों लिंग होंगे। ठीक है, क्या स्त्री केसर भी होगा और पुंकेसर भी होगा। देख लो, ये ब्लू कलर से आपका मेल वाला दिखा रहा था, स्टैमेन वाला हिस्सा दिखा रहा था, और ये पिंक कलर से आपका क्या दिखा रहा है? पिस्टिल वाला भाग दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इस पुष्प में आपके दोनों ही तरह के जननांग पाए जा रहे हैं। नर जननांग भी पाए जा रहे हैं, मादा जननांग भी पाए जा रहे हैं। ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या? मोनोशियस प्लांट में, द्विलिंगाश्रयी प्लांट में। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस प्लांट? देखो जरा सा स्ट्रक्चर देखो, इसमें हमारे जो जनन अंग बन रहे हैं, दोनों जनन एक ही पुष्प में हैं। बट मोनोशियस प्लांट में आपके जो नर जनन अंग वाले फ्लावर हैं, मादा जनन अंग वाले फ्लावर हैं, वो एक ही पौधे पर लगे हुए हैं लेकिन अलग अलग पुष्प में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपका मादा जनन अंग वाला फ्लावर जो है फीमेल फ्लावर है, और ये क्या है? आपका मेल फ्लावर है तो एक ही पौधे पर लेकिन अलग अलग फ्लावर में है। इसलिए ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं? मोनोशियस प्लांट कहते हैं, द्विलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। ठीक है, मोनोशियस का मतलब होता है एक ही पौधे में दोनों लिंग वाले पुष्प मौजूद होंगे। डायोशियस में क्या होता है कि अलग अलग पौधों में अलग अलग लिंग वाले पुष्प मौजूद होंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं? द्विलिंगी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पुष्प जिनमें दोनों ही जननांग मौजूद हों। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी और ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ समझानी है आपको इस वाले फ्लावर में। ये देखिए, एक प्लांट है आपका, क्या दिख रहा है आपको? ये देखो, यहाँ पे पढ़ो ज़रा, क्लिस्टोगैमस लगा हुआ है। नीचे देखिएगा ज़रा, फ्लावर को ध्यान से देखिएगा, क्लिस्टोगैमस और चैस्मोगैमस लगा हुआ है। देखो ज़रा, यहाँ पे देखिए, ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और ये है हमारे क्या? चैस्मोगैमस फ्लावर्स लगे हुए हैं। क्लिस्टोगैमस का हमने मतलब क्या पढ़ा था? अनउन्मीली पढ़ा था ना, अनउन्मीली पौधे। और इस चैस्मोगैमस को हमने क्या पढ़ा था? उन्मीली पौधे, खुले रहने वाले, जो खुलते हों बंद होते हों। ठीक है, इसको हम एक और नाम से क्या जानते हैं? निमीलित पौधे। क्या कहते हैं? निमीलित पौधे कहते हैं। ठीक है, निमीलित पौधा नहीं, निमीलित पुष्प कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये ज़मीन के अंदर रूट के पास वाले जो फ्लावर्स पाए जा रहे हैं ये बंद हैं। ठीक है, देखो ये बंद है, इनके अंदर एंथर और स्टिग्मा अंदर ही अंदर होंगे और उसी में ये मैच्योर होकर के परागण हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये पुष्प खिला हुआ है, ये पुष्प आपका क्या है? खिला हुआ है। तो ये आपके उन्मीली पौधे पुष्प हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा दिखाई दे रहा है और खुले में क्या हो रहा है? स्वपरागण हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? एक सेकेंड, ज़रा और देख लूँ, और कोई डायग्राम बाकी है समझाने के लिए? ओके फाइन, चलिए ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं किस पर? हमने स्वपरागण के बारे में चीज़ें समझ ली। स्वपरागण के बारे में हमने क्या क्या देखा कि स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्रकार के पुष्प पर हो रहा है। ठीक है, अलग अलग टाइप का मेथड भी हमने देख लिया। क्या था? स्वपरागण के दो टाइप हैं। क्या? ऑटोगैमी हो रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपके जो हैं मोनोशियस प्लांट्स में जो बनने वाले फ्लावर हैं उसमें क्या हो रहा है? जिटोनोगैमी या सजात पुष्पी परागण हो रहा है। अब आते हैं किस पर? हम पर परागण पर आते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है? देखिए, स्वपरागण में तो देख लिया कि एक ही पौधा है जिसमें आपके नर जननांग मादा जननांग एक ही पौधे पर पुष्प पर पाए जा रहे हैं और उसमें स्वपरागण हो जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन है जिसमें आपके स्वपरागण पॉसिबल नहीं है, तो उनमें क्या होगा? उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, उनमें पर परागण होगा। पर परागण क्या हो रहा है? यानी कि हम कह सकते हैं कि परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर जाता है। परागकण क्या हो रहा है? दूसरे पौधे के पुष्प पर जाता है और किसी ना किसी कारक की मदद से जाता है। कोई ना कोई कारक इसके लिए जिम्मेदार होता है। कारक का मतलब क्या? किसी की मदद से जाता है। इसमें कोई मीडिएटर चाहिए होगा, कोई बीच में रहेगा जिसकी मदद से ये परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएगा। इस तरह के परागण को हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या फिर पर परागण कहते हैं। देखिए, दो कारक इसमें आपके दिखाए गए हैं। कौन कौन से कारक हैं? अजैविक कारक है और क्या है? जैविक कारक हैं। अजैविक कारक कौन से होते हैं बच्चों? हवा की मदद से, पानी की मदद से, मिट्टी की मदद से, इनकी हेल्प से जो परागण होता है उनको हम क्या कहते हैं? अजैविक, जिनमें जान ना हो, ठीक है, जो जीवित ना हो, ऐसे कारकों को हम क्या कहते हैं? अजैविक कहते हैं। क्या है हमारे अजैविक कारक? वायु परागण है और क्या है? जल परागण है। वायु परागण जिसको हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। वायु परागण को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली कहा जाता है। अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि हवा की मदद से परागकण जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच रहा होगा। तो इस तरह के, जब हवा की मदद से परागकण स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, ऐसी परागण की विधि को हम क्या कहेंगे? वायु परागण कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ ना कुछ तो कंडीशन बनेगा ना, कुछ ना कुछ पौधे की ऐसे फीचर्स होंगे, ऐसी विशेषताएं होंगी कि ऐसे पौधे में क्या होगा? पर ये वायु की मदद से परागण होगा। तो क्या हो सकता है? सोचो ज़रा, आपके जो फ्लावर हैं उसका जो आपका परागकण होगा वो क्या होंगे? हल्के होंगे। पुष्प जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है, कलरलेस होगा, उनमें कलर नहीं होगा, सुगंध नहीं होगा, रस नहीं बन रहा होगा। तो उनके परागकण कैसे दूसरे पुष्प पे जाएंगे? तो आपका जो पुष्प है वो क्या है? हल्का है, उसमें फीदर लाइक कुछ आपने देखा होगा, रुई जैसा कुछ कुछ बना रहता है। परागकण जब उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ रुई जैसा बना रहता है, तो वो हवा जो होती है उनको उड़ा के ले जाने में मददगार होती है। तो इस तरह के जो हमारे पुष्प होते हैं उन पुष्पों में क्या होता है? वायु के द्वारा परागण होता है, ठीक है। आप दूसरा क्या हम देख रहे हैं? जल परागण देख रहे हैं। जल परागण को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कह रहे हैं? हाइड्रोफिली कह रहे हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि जल के द्वारा परागण होगा, यानी कि ज़्यादातर कौन से पौधे में परागण होगा? जो जलीय पौधे होंगे। जलीय पौधे आपके जो हाइड्रा वगैरह हो गए या हाइड्रिला वगैरह जो हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं? ऐसे पौधे में क्या हम देखेंगे? जल के द्वारा क्या होगा? परागण होगा, ठीक है बच्चों। देखो, इनमें भी रंग और रस और इन सारी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनमें हमें क्या चाहिए? इनमें हमें चाहिए कि आसपास ये क्या हो? ये जल के आसपास हो और जो परागकण है वो क्या हो? हल्का हो, ताकि जल उसको क्या करे? बहा करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प की तरफ लेके जाए। और दूसरा क्या? दो तरीके का कंडीशन इसमें बनता है। क्या कंडीशन? मतलब एक कंडीशन बनता है कि जो आपका पौधा है, जलीय पौधा, वो बिल्कुल पूरी तरीके से जल में डूबा रहता है, सबमर्ज्ड रहता है। तो उसमें क्या होता है? परागकण अंदर ही अंदर आपके स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसा बनता है कि परागकण आपके हल्के रहते हैं और सतह पर तैरते रहते हैं, और जो एंथर है वो जल की सतह के ऊपर रहता है। तो जो परागकण होगा वो आकर के क्या करेगा? स्टिग्मा पर आपके लैंड कर जाएगा और परागण करा देगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या कारक है? जैविक कारक है। जैविक कारक में हम क्या देखेंगे? बायोटिक फैक्टर्स में क्या देख रहे हैं कि जंतुओं के द्वारा, कीटों के द्वारा, अलग अलग तरह के जंतुओं के द्वारा जो परागण होता है वो जैविक कारक में आता है हमारा। जंतु के द्वारा जो परागण होता है उसको हम कहते हैं जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? जूफिली कहते हैं, ठीक है। कई सारे जंतु हैं, अलग अलग तरह के जंतु हैं। कौन कौन से? कीट के द्वारा परागण होता है,
पक्षी के द्वारा परागण होता है, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, घोंघा के द्वारा परागण होता है, चींटी के द्वारा परागण होता है। सोचो ज़रा कि ये चींटी वगैरह क्या इनको क्या पड़ी है कि परागकण को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएं और परागण करवाएं, इनको कुछ पड़ी नहीं है। देखिए, सबको खाने की ज़रूरत है, हमें कुछ ना कुछ किसी से चाहिए होता है, तभी हम किसी के पास जाते हैं। और भाई आजकल तो डबल दोनों तरफ से समझौता होता है कि आप मुझे कुछ दीजिए और मैं आपको कुछ देता हूँ, ठीक है, या देती हूँ। एक हाथ देना एक हाथ लेने वाली बात होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। क्या हो रहा है? चींटी को चाहिए खाना। चींटी का खाना क्या होता है? वो फूलों से रस निकालती है। जब वो फूलों से रस निकालती है तो उसके शरीर में क्या चिपक जाते हैं? परागकण चिपक जा रहे हैं। किसी एक पुष्प पे तो जाएगी नहीं, कई सारे पुष्पों पे जाएगी। तो जो चिपके हुए परागकण है वो दूसरे पुष्प पर जाती है और वहाँ पे वो झड़ जाते हैं, परागण हो जाता है। तो चींटी द्वारा जो परागण हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मर्मेकोफिली कहते हैं, ठीक है। घोंघा के द्वारा परागण हो रहा है। हम देखते हैं कि घोंघा हमारा समुद्री जीव है, ठीक है, और समुद्र के आसपास जो जलीय पौधे होते हैं उसमें क्या हो रहा है? वो जाएंगे, आश्रय लेने के लिए जा रहे हैं। घोंघा वगैरह जो जा रहे हैं आश्रय लेने के लिए जाएंगे। अब आश्रय लेने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आसपास छुपे होंगे। मे बी पुष्प के पास आ रहे हैं और क्या हो रहा है? परागण इनके शरीर से चिपक रहा है और फिर ये इस तरीके से दूसरे पौधे पे जाएगा और परागण हो जाएगा। चमगादड़ के द्वारा परागण हो रहा है, ठीक है। चमगादड़ भी अपना क्या करेगा? पौधे पर जाएगा, फूड लेगा या उसके पास जाएगा, क्योंकि वो महक से अट्रैक्ट होते हैं। चमगादड़ हमारा देख तो सकता नहीं है, ठीक है, वो वाइब्रेशंस को फील करता है और महक से अट्रैक्ट होकर के क्या कर रहा है? जो कलर होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है, उससे अट्रैक्ट होकर के वो पौधे पर जा रहा है और परागण इस तरीके से हो रहा है। पक्षियाँ जो हैं, पक्षियाँ हमारे खाने के लिए जाती हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाती हैं और उनके शरीर पर क्या हो रहा है? कभी कभी उनके मुंह में ही परागकण आ जा रहे हैं, कभी कभी उनके फीदर में, पंख में चिपक जा रहे हैं और दूसरे पुष्प पर जाता है तो परागण हो जाता है। कीटों के द्वारा एंटमोफिली जो हो रहा है, कई तरह के कीट हैं आपके, मधुमक्खी हो गई, भौरा हो गया, ये सारे जो आपके कीट होते हैं ये क्या करते हैं? हम जानते हैं मधुमक्खी को क्या चाहिए? मधुमक्खी को क्या चाहिए होता है? रस चाहिए होता है, ठीक है। तो जब वो रस लेने के लिए जाती है, परागकण चिपक जाता है और क्या होता है? परागण हो जाता है। आपकी बुक में डिटेल में इन सब का दिया हुआ है कि किस तरीके से ये खाने के लिए जाते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे ये सारे कीट अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पुष्प की तरफ। पहले भी मैंने जैसे आपको बताया कि या तो पुष्प में क्या होगा? रस होगा, या पुष्प में क्या होगा? महक होगी, या फिर पुष्प क्या होगा? चमकदार होगा। चमकदार किस तरीके से होगा? अच्छा सा कलर होगा। कलर को देख कर भी बहुत सारे जंतु, कीट पतंगे वगैरह होते हैं पुष्प की तरफ, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कई सारे कारक हैं जिसकी वजह से ये जंतु पुष्प की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्रॉस पॉलिनेशन का आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है, ये क्रॉस पॉलिनेशन का आपका एग्जाम्पल दिखा। ये देखिए, एक पुष्प से परागकण क्या जा रहा है? दूसरे पुष्प पर जा रहा है, ठीक है। जिटोनोगैमी का ये एग्जाम्पल है, सदात पुष्पिका, और क्रॉस पॉलिनेशन का ये वाला एग्जाम्पल है कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जा रहा है। तो इस तरह का परागण क्या कहलाता है? आपका पर परागण कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। देखो, जैसा अभी हमने देखा कि स्वपरागण करने के लिए पुष्प के कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ कुछ उसके फीचर्स हैं जिससे स्वपरागण हो रहा है। क्या क्या हमने देखा था कि कुछ पुष्प जो हैं खिलते ही नहीं हैं, कुछ पुष्प जो हैं वो खिलते हैं, कुछ पुष्पों में हमने देखा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, कुछ में हमने देखा कि परिपक्वता का जो स्तर है, जो टाइमिंग है, वो सेम टाइम पर हो रही है। अब ज़रा सा सोचो कि अगर आपका जो एंथर है और जो आपका स्टिग्मा है वो सेम टाइम पर परिपक्व ना हो तो क्या होगा? अगर सेम टाइम पर परिपक्व नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा, तो क्या होगा? स्वपरागण तो होगा नहीं। मान लेते हैं कि सेम अलग अलग टाइम पर परिपक्व होने का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो। देखो, एंथर क्या हो रहा है कि एंथर जल्दी मैच्योर हो जा रहा है और स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो जा रही है। मतलब लड़का पहले ही मैच्योर हो गया, लड़की बाद में मैच्योर हो रही है।
तो भाई वो वेट तो थोड़ी ना करेगा कि तुम अब मैच्योर हो जाओ तब जा कर के परागण करते हैं और फिर उसके बाद में नया पौधा बनाते हैं, कोई इंतज़ार थोड़ी करेगा। तो परागकण तो एंथर सैक तो फट ही जाएगा ना, अपने टाइम पे तो एंथर सैक फट ही जाएगा। जब एंथर सैक फट जा रहा है, पॉलन ग्रेन अलग हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो दूसरे पुष्प पर जाते हैं, परागण हो रहा है। और दूसरे पुष्प पे जैसे ही गया, कौन सा मेथड होगा? पर परागण वाला मेथड बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप रिवर्स कर लो कि स्टिग्मा आपकी पहले ही मैच्योर हो चुकी है और आपका जो एंथर है वो अभी तक मैच्योर नहीं हो पाया। एंथर के मैच्योर, जब भी मैं ये बात बोलूँ आप समझिए कि परागकण आपका अभी मुक्त नहीं हुआ है, फ्री नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्टिग्मा मैच्योर हो चुकी है, अब स्टिग्मा बेचारी वेट कर रही है कि अब परागकण आए और फिर पॉलिनेशन हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी एंथर भाई साहब अभी मैच्योर ही नहीं हुए हैं, तो किसी दूसरे पौधे का एंथर क्या हो रहा है, वो मैच्योर हो गया है, उसके परागकण आकर के जो मैच्योर स्टिग्मा है उस पर आ गया, क्या हो गया? पर परागण हो गया। ठीक है, क्या क्या नाम होता है उसके बारे में भी देखेंगे, और ये जो होता है आपकी बही प्रजनन की क्या क्या युक्तियाँ हैं, हमारे बुक में ये नाम दिया गया है बही प्रजनन की युक्तियाँ, उसके बारे में हम देखेंगे। ये देखिए, हमारे बुक में इस हेडिंग से फेमस है ये जो लिखा हुआ है, बही प्रजनन युक्तियाँ, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या? वही कि पर परागण होने के लिए क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं कि पर परागण होता है। नॉर्मली तो देख रहे हैं स्व परागण हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, हेट्रोस्टाइली हम देख रहे हैं। हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या हुआ? स्टाइल का मतलब होता है वर्तिकाग्र। क्या हो रहा है? वर्तिकाग्र बोल रहे हैं, वर्तिकाग्र। इसका मतलब है कि कुछ पौधे के पुष्प में आपका वर्तिकाग्र क्या हो जा रहा है? बहुत बड़ा हो जा रहा है इस तरीके से, और कुछ में क्या हो रहा है? छोटा ही रह जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब भाई आपका जो एंथर है वो क्या हो रहा है, इसके मान लेते हैं कि हमारा जो स्टैमेन है वो इस स्टिग्मा के मुकाबले छोटा ही है। स्टैमेन क्या देख रहे हैं, स्टिग्मा के मुकाबले छोटा है, और इस वाले में हमारे स्टैमेन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। अब तो दिक्कत हो जाएगी, कैसे पहुँचेगा इसका परागकण? इस पर नहीं पहुँच पाएगा, तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे पुष्प का परागकण यहाँ पर आएगा और क्या करेगा? पर परागण करवाएगा। इसी तरीके से इसमें भी देख रही है, हमारा क्या स्टिग्मा है, ये वाला, सॉरी, ये स्टाइल, और ये क्या है? स्टिग्मा है। ठीक है, अब देखो ये है एंथर, एंथर सैक फटा, पॉलन ग्रेन अलग हुए, तो वो हवा की दिशा और इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब ये इस पर तो पहुँचेगा नहीं, यहाँ तो पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक है, अब नहीं पहुँच पा रहा है तो क्या होगा, ये किसी दूसरे पुष्प पर जाएगा, किसी दूसरे पुष्प पर जाएगा, इस पर भी किसी दूसरे पुष्प का परागकण आएगा, तो क्या कराएगा? पर परागण कराएगा। समझ में आई बात? हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या हुआ कि एंथर आपके जो पुंग केसर है, पुंग केसर के मुकाबले स्त्री केसर का जो संरचना है वो क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है। या तो स्त्री केसर छोटा हो रहा है तो आपका पुंग केसर बड़ा हो जा रहा है, पुंग केसर छोटा हो रहा है तो स्त्री केसर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो वो जो कंपैटिबिलिटी होती है वो बन नहीं पा रही है। ठीक, हम क्या देख रहे हैं? डाइकोगैमी। दूसरा हम क्या देखेंगे? डाइकोगैमी। ज़रा सा बैक जाओ, दिमाग चलाओ, ज़रा सा सोचो। स्वपरागण में क्या देख रहे थे? सहपक्वता देख रहे थे। स्वपरागण में क्या देख रहे थे? सहपक्वता। होमोगैमी देखा था। होमोगैमी का क्या मतलब है? पॉलिन सैक जो है और स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, स्वपरागण हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो पॉलिन सैक है और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग टाइम पर परिपक्व हो रहे हैं। क्या? परागकोश और वर्तिका या स्त्री केसर कह लो, स्त्री केसर अलग अलग टाइम पे
परिपक्व हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं। तो क्या स्थिति बनेगी? इंतज़ार तो करेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? परपरागण होगा। ठीक है, अब देखिए इसी डाइकोगैमी का 2 टाइप है। मैंने जैसे आपको कहा कि एंथर पहले ही मैच्योर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पुंपूर्वता कहते हैं, प्रोटैंड्री कहते हैं। जब एंथर यानी कि नर जननांग पहले मैच्योर हो जाएगा उस स्थिति को पुंपूर्वता कहते हैं, प्रोटैंड्री कहते हैं। अगर स्त्री केसर पहले मैच्योर हो जा रही है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? हम स्त्री पूर्वता कहते हैं। स्त्री केसर पहले मैच्योर हो रही है, स्त्री पूर्वता, प्रोटोजीनी कहते हैं। पुंग केसर पहले मैच्योर होगा तो पुंग पूर्वता, प्रोटोएंड्री कहते हैं। ये दोनों ही टाइप जो आपके हैं ये डाइकोगैमी की स्थिति में आते हैं। डाइकोगैमी में हम क्या देख रहे हैं? दोनों ही जो आपके जनन अंग हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। ठीक है, परपरागण ऐसी कंडीशन में होगा। अब आ जाइए क्या? एक लिंगता देख रहे हैं, डाइक्लिनी, एक लिंगता। अभी आपने डायोसियस प्लांट देखा था। डायोसियस प्लांट में क्या देख रहे हैं कि मेल फ्लावर बन रहा है या फिर फीमेल फ्लावर बन रहा है। जब सिर्फ मेल फ्लावर बनेगा या फीमेल फ्लावर बनेगा तो स्वपरागण जैसी स्थिति तो बनेगी ही नहीं। क्या होगा उसमें? परपरागण होगा। ठीक है, एक लिंगता का मतलब डायोसियस प्लांट में आपके जो एक लिंगाश्रयी पौधा था उसमें क्या बन रहा था? एक पौधे पर एक ही टाइप का फ्लावर बन रहा था, चाहे मेल फ्लावर बने या फिर फीमेल फ्लावर बने। ठीक है, स्वबंध्यता, सेल्फ इनफर्टिलिटी। सेल्फ इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? मान लो कि पौधा आपका बाइसेक्सुअल है। पौधा क्या है? बाइसेक्सुअल। ठीक है ना, यानी कि आपके जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पुष्प पे लगे हुए हैं, लेकिन परागकण को स्टिग्मा एक्सेप्ट ही ना करे कि भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे स्वपरागण नहीं कराना है, मुझे तो परपरागण कराना है, मुझे दूसरे पौधे का परागकण चाहिए, तुम रहने दो, एक्सेप्ट ही ना करे। उसके लिए कारण होता है, केमिकल्स होते हैं जो उसको एक मैसेज जाता है कि नहीं नहीं इसको एक्सेप्ट ना करो, परपरागण कराने के लिए करो, कंडीशन बनता है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनफर्टिलिटी कहते हैं, स्वबंध्यता कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो आपका द्विलिंगी पुष्प है इसमें आपका परागकण जो है वो स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करती है या फिर परागकण स्टिग्मा तक आता ही नहीं है। मेनली ये डिपेंड करता है आपके स्टिग्मा पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर, कि वो एक्सेप्ट ही ना करे, जर्मिनेशन ही ना हो। जब जर्मिनेशन ही नहीं होगा, पॉलिनेशन होगा ही नहीं, तो निषेचन तक कंडीशन बनेगा ही नहीं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्वबंध्यता कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हैं और कौन से कंडीशन में आपका परपरागण हो रहा है, ये बात समझ में आ गई? यस, वेरी गुड। देखिए ये है आपका दो मैंने डायग्राम लिया हुआ था समझाने के लिए, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता के बारे में समझाने के लिए। ये देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड देखिए क्या है, स्टैमेंस राइप एंड जस्ट अबाउट टू शेड पॉलन। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये है आपका क्या, पुंकेसर है। ये देख लो, ये क्या दिखा रहा है इस पुष्प में? पुंकेसर की स्थिति दिखा रही है। क्या दिख रहा है? स्टैमेंस राइप एंड जस्ट अबाउट टू शेड पॉलन। आपका एंथर सैक मैच्योर हो चुका है और फटने की कंडीशन में है, यानी एंथर सैक पहले ही मैच्योर हो चुका है, स्टिग्मा अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। तो ठीक है, रिसेप्टिव सरफेस ऑफ स्टिग्मा एनक्लोज्ड, ये कंडीशन देखो यहाँ पर, अभी ये मैच्योर नहीं हुई है, खुलेगी ही नहीं, तो कैसे ये परागकण को एक्सेप्ट करेगी? तो स्वपरागण नहीं होगा, क्या होगा? परपरागण होगा। आगे यहाँ पे देखो, स्टैमेंस विदर्ड। देखो स्टैमेन क्या हुआ है? खुला हुआ है। यहाँ पे देखो स्टैमेंस क्या है? डिस्टर्ब्ड है। रिसेप्टिव सरफेस ऑफ स्टिग्मा एक्सपोज्ड, इस कंडीशन में यहाँ पे देखो, आई एम सॉरी, स्टैमेन आपका पुंकेसर है, पुंकेसर अभी मैच्योर नहीं हुआ है। इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हमारा पुंकेसर है, पुंकेसर मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन स्टिग्मा क्या हो गई है? मैच्योर हो चुकी है। जब स्टिग्मा मैच्योर हो चुकी है तो भाई वो क्या करेगी? पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगी, किसी भी पौधे का पॉलन ग्रेन आएगा एक्सेप्ट कर लेगी और क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। सो ये दोनों ही कंडीशंस आपके क्या हैं? डाइकोगैमी के कंडीशन हैं। यहाँ पर
स्टैमेन मैच्योर हो चुका है, प्रोटैंड्री वाला कंडीशन बन रहा है, पुंपूर्वता वाला कंडीशन बन रहा है। यहाँ पर आपका स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है, तो क्या बनेगा कंडीशन, प्रोटोजिनी वाला कंडीशन बनेगा, स्त्री पूर्वता वाला कंडीशन बनेगा। ठीक है, दोनों ही किसके हैं, आपके डाइकोगैमी के हैं, पृथक पक्वता वाले हैं। यहाँ पे ज़रा सा देखिए, प्रिमरोज में पुष्प की भिन्नता, अभी जो मैंने आपको हेट्रोस्टाइली वाला जो कंडीशन बताया कि क्या होंगे, स्टिग्मा छोटी होगी तो एंथर बड़ा होगा, एंथर छोटा होगा तो स्टिग्मा बड़ी होगी। ज़रा ये देखो, यहाँ पर ये है आपका, ये देखिए ये है एंथर और ये क्या है, स्टिग्मा। देख रहे हैं डिफरेंस? यहाँ पर देखिए इस वाले इसमें देखिए, ये है आपका क्या, यहाँ पे भी देखो ये है एंथर और ये क्या दिख रहा है, स्टिग्मा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है कि पॉलन ग्रेन उसको एक्सेप्ट कर पाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं क्या, पर परागण से क्या लाभ है और क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदा होता है। ज़रा सा सोचो कि स्वपरागण से क्या क्या फ़ायदा हो रहा था। जो फ़ायदा स्वपरागण से हो रहा है, कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। हमने देखा था नुकसान में क्या नुकसान हो रहा है कि भाई कंडीशन बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सूखे से उसको ज़्यादा वो कंपैटिबल नहीं है कि सूखे को झेल पाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, पर परागण में आएंगी। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि एक पौधा अलग किस्म का है और दूसरा पौधा क्या है, अलग किस्म का है, दोनों के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, दोनों में जीन्स अलग अलग हैं। तो जब दोनों ही मिलेंगे तो एक नया पुष्प बनेगा, नया पौधा बनेगा और दोनों में ही क्या होंगे, मिक्स कैरेक्टर होंगे। तो वो क्या होंगे, ज़्यादा परिपक्व होंगे, ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता उनमें होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए क्या एडवांटेज है, पर परागित पुष्प, सॉरी एक सेकेंड, देखिए पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े और स्वादिष्ट होते हैं, इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसा प्लांट का स्पीशीज है। पर परागण से उत्पन्न बीज संख्या में अधिक, स्वस्थ होते हैं, अच्छी किस्म वाले होते हैं, यानी कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता और बाकी चीज़ें क्या होंगी, अच्छी होंगी। और ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स कहते हैं, संकर ओज कहते हैं। वाई हाइब्रिड, मिक्सचर ऑफ टू कैरेक्टर्स, इसलिए कहते हैं। ज़रा सा आगे देख लो कि पर परागण होने की क्या क्या हानियां हैं। पर परागण अनिश्चित होता है क्योंकि इसके लिए पुष्पों को बाह्य साधनों, वायु, जल, जंतु आदि पर क्या होता है, निर्भर रहना पड़ता है। बाह्य साधनों की अनुपस्थिति में पर परागण नहीं हो सकता है। यस, नहीं होगा, यानी कि अब जब ये सारे फीचर्स आपके अवेलेबल रहेंगे, हवा है तो पर परागण होगा, कीट है तो पर परागण हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो पर परागण नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर परागण में जाति की शुद्धता नहीं रह जाती, प्योरिटी ऑफ गैमीट जो था, जाति की शुद्धता नहीं रह जाती। क्यों जाति की शुद्धता नहीं रह जाती, क्योंकि अलग अलग जाति के पुष्पों का मिक्सचर हो जा रहा है, अलग अलग जाति के जो कैरेक्टर्स हैं उनका क्या हो जा रहा है, मिक्सचर हो जा रहा है। पादपों में कुछ अवांछनीय लक्षण क्या होते हैं, पैदा हो जा रहे हैं। अवांछनीय लक्षण का मतलब ये होता है कि कई बार म्यूटेशन के बारे में आपने जब पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, म्यूटेशन क्या होता है, जो परिवर्तन आता है, जीन परिवर्तन आता है, उसमें क्या, उत्परिवर्तन जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे जेनेटिक कोड में कुछ डिस्टर्बेंस आती है जिससे नए लक्षण पैदा हो रहे हैं। तो ऐसा ही क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर न्यूक्लिक हमारे जो ये जेनेटिक मटेरियल है, इन्हीं का तो वो हो रहा है, निषेचन हो रहा है। तो इनमें भी कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स पैदा हो जा रहे होंगे और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनमें कई बार कुछ आपके ऐसे चेंजेस आते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं, बट कई बार ऐसे चेंजेस आते हैं जो फ़ायदेमंद नहीं होते। इसीलिए कुछ ऐसे होते हैं जो अवांछनीय लक्षण पैदा हो जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से। पर परागित बीज क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, मिक्सचर ऑफ टू स्पीशीज़ का होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, हाइब्रिड होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है। देख लेते हैं स्वपरागण और पर परागण में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे मैं बस रीड करूँगी। ठीक है, देखिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो क्या होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है, एक ही पुष्प में पहुँच रहे हैं या फिर एक ही पुष्प के अलग अलग पौधे पर पहुँच रहे हैं, स्वपरागण होगा।
यह उभयलिंगी पुष्पों में होता है। जब पुष्प एक लिंगी होते हैं तो नर एवं मादा पुष्प एक ही पादप पर होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में हम क्या देख रहे हैं, जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, पर परागण होता है। ठीक है, यह सभी प्रकार के पुष्पों में चाहे द्विलिंगी हो एक लिंगी हो सब में होता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड द डिवाइसेस द नेसेसिटीज, किस वजह से आपका पर परागण होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो स्वपरागण में क्या हो रहा है, पुष्प के नर एवं मादा जननांग एक साथ परिपक्व होंगे। ठीक है, पुष्प प्रायः सुगंध रहित होगा, आकर्षण नहीं होगा, मकरंद रहित होगा, मतलब उसमें रस नहीं होगा, तो स्वपरागण की कंडीशन बनेगी। पराग कणों के लिए बहुत कम पराग कणों की आवश्यकता होगी। कुछ पादपों में पुष्प कभी खिलते ही नहीं है और कुछ में खिले रहते हैं, तो जब खिलेंगे नहीं तब भी क्या होगा, स्वपरागण होगा। खिलेंगे ही नहीं, एंथर से बाहर की ओर फटेगा ही नहीं, परागकण बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, स्वपरागण होगा। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में पुष्प के नर एवं मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे। ठीक है, पुष्प प्रायः जो है वायु परागित होगा, या फिर इसमें क्या होगा, आपका आएगा, फुल बनेगा, ये सारी चीजें बनेंगी। इसमें बहुत अधिक परागकण बनते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, परागकण कई बार वेस्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार की कोई क्या है आपका अनुन्मील जो पौधे होते हैं, जो आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, ऐसा कोई भी कंडीशन पर परागण के लिए नहीं होता है। ठीक है, आगे आइए। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि नेचुरल पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन अपनी इच्छा के हिसाब से पौधे को प्राप्त करने के लिए आजकल हम देख रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का टाइम चल रहा है, और हम अपनी इच्छा अनुसार पौधे में या किसी जंतु में चेंजेस ला सकते हैं, उनके जेनेटिक कोड को चेंज करके। तो इसी तरीके से हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कराते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आप कैसे कराते हो, देखो उसमें कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ छेड़छाड़ खुद से करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा पाओगे, कृत्रिम परागण करा पाओगे। कैसे होता है, आपका जो पौधा बन रहा है, एक सेकेंड, पौधे का स्ट्रक्चर ये देखो, चलो ये वाला देख लो। ठीक है, ये है आपका फ्लावर। फ्लावर में हम क्या देख रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल लेते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर हमारा है जिसमें हमारा क्या बन रहा है, हमारा नर जननांग और मादा जननांग दोनों हैं। ठीक है, मेच्योरिटी का लेवल भी दोनों का क्या है, सेम है, मतलब सेम टाइम पे आपका एंथर भी मेच्योर हो रहा है और आपका स्टिग्मा भी सेम टाइम पे ही मेच्योर हो रही है। लेकिन हमें कराना क्या है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या मतलब है, हमें उस पौधे का परागकण नहीं चाहिए, हमें किसी दूसरे पौधे का परागकण चाहिए, और इस पौधे की स्टिग्मा पर लैंड कराना है ताकि पॉलिनेशन हो और अपनी इच्छा अनुसार हमें नया पौधा मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एंथर को निकालना पड़ेगा। एंथर को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एंथर को कट करके हमने निकाल लिया, तो जब एंथर को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं विपुंसन। क्या कहते हैं बच्चों, विपुंसन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रक्रिया क्या हो गई कि हमें एंथर को निकालना है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं, इमैस्क्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, एंथर को हमने निकाल लिया, बचा हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा बचा, स्टिग्मा क्या हो रहा है, मैच्योर हो गया है, तो स्टिग्मा पर दूसरे पुष्प का परागकण ला करके क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। अब उसके बाद उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, बंद कर देंगे। तो इससे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टिग्मा को बंद करेंगे। जब स्टिग्मा हमारा मैच्योर नहीं हुआ है, इमेजिन कि हमारा स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो स्टिग्मा को क्या करेंगे, किसी थैली से बंद कर देंगे जिसको बोरावस्त्रण कहा जाता है, ताकि स्टिग्मा हमारा क्या हो सके, मैच्योर हो सके। क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, ताकि स्टिग्मा पर कोई और परागकण आकर के ना लैंड करे और पॉलिनेशन ना हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्टिग्मा को मैच्योर होने से पहले उसको बैग से बांध दिया हुआ है, बैगिंग कहते हैं इसको। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब उस पर क्या करेंगे, आपका एंथर जो पॉलन ग्रेन है उसको क्या करेंगे, उस पर स्प्रेड कर देंगे और उसको फिर से बांध देंगे।
फिर से बांध देंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, रीबैगिंग टेक्निक कहते हैं, पुनः बोरा वस्त्र कहते हैं। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एंथर को क्या करा, कट कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने स्टिग्मा को क्या किया, किसी थैले वगैरह से क्या करा, उसको बांध दिया ताकि दूसरे परागकण ना आ पाए और पॉलिनेशन ना करा पाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, स्टिग्मा पर क्या किया, पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन को लैंड कराया, स्प्रेड कर दिया और फिर उसके बाद उसको दोबारा से क्या किया, बांध दिया। अब क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, निषेचन हो जाएगा और निषेचन होने के बाद क्या होगा, आपका नया पौधा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब कृत्रिम परागण कराया क्यों जा रहा है, जैसे अभी मैंने कहा कि अपने अकॉर्डिंग पौधा हमें चाहिए, ज़्यादा उत्पादकता दे, अच्छे किस्म की जो आपकी फसल है वो उगाए, उसमें प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कृत्रिम परागण कराते हैं। कृत्रिम परागण द्वारा अच्छी किस्म के ऐच्छिक लक्षणों वाले बीज बनते हैं जिनसे उत्पन्न पादप अधिक स्वस्थ एवं अधिक उत्पादन क्षमता वाले होते हैं। इन पादपों में रोग की संभावना भी क्या होती है, बहुत कम होती है। हमारे देश में जो हरित क्रांति है आई थी आपका, उसमें जो आपके नए बीज बने थे वो बीज आपके आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से ही प्राप्त किए गए थे, ठीक है। ये जो आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, कृत्रिम परागण विधि से मक्का, आलू, गेहूं की नई नई उन्नतशील प्रजातियों को तैयार किया गया है, जिससे क्या हुआ है, इनकी पैदावार बढ़ी है और ये इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं क्या, लास्ट हेडिंग है आपकी, हाँ यस, लास्ट हेडिंग है हमारी क्या, पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या होता है, अगर आपने पॉलिनेशन को समझ लिया है बच्चों, तो अब हम आगे पढ़ेंगे, हमारा जो हेडिंग होगा फर्टिलाइजेशन के बारे में। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ कंडीशन देख लेते हैं, क्या, पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन देख लेते हैं। क्या देखते हैं, पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन देख लेते हैं। क्या है ये पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन आपका, कि पॉलिन का मतलब क्या, आपका परागकण, पिस्टिल का मतलब क्या आपका, आपके जो ये स्त्री केसर है, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि कुछ कुछ ऐसी बनती है कि परागकण जो है वो आपका स्टिग्मा द्वारा एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल्फ इनफर्टिलिटी। हमने कहा कि ये पौधे की सेल्फ इनफर्टिलिटी है, लेकिन परागकण तो इनकम्पैटिबल हो गया ना, वो उस स्टिग्मा के योग्य तो नहीं रहा ना, योग्य नहीं था, इसी वजह से तो उस स्टिग्मा ने परागकण को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो कई सारे ऐसे कंडीशन बनते हैं जिसमें परागकण जो होता है वो स्टिग्मा के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या कहा जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इनकम्पैटिबल है, योग्य नहीं है, बराबरी नहीं कर सकता है, ठीक है ना, इनकम्पैटिबिलिटी कहता है। अच्छा, स्टिग्मा को पता कैसे चल रहा है कि नहीं नहीं मुझे इस पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे तो भाई जिस पौधे का मैं चाहती हूँ उसी को मुझे एक्सेप्ट करना है। तो पौधे में क्या होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास पादप हार्मोन भी, पौधे में भी हार्मोन होता है, केमिकल्स होते हैं जो उन्हें अलग अलग टाइम पे मैसेजेस देते रहते हैं कि अच्छा ये टाइम इसका है और आपको ये करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अगर इनकम्पैटिबिलिटी है तो उसका मनचाहा पॉलिन ग्रेन जब उसको मिलेगा तो कंपैटिबिलिटी तो होगी, क्या होगा, कंपैटिबिलिटी तो होगी, यस, कंपैटिबिलिटी भी होगी। तो जब स्टिग्मा ने पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स कि वो पॉलिन ग्रेन क्या है, कंपैटिबल है। तो आपका ये पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन का क्या है, मतलब क्या है कि परागण से लेकर के परागकण का आपके स्टिग्मा से, वर्तिका से वर्तिकाग्र तक होते हुए आपके बीजांड तक जो पहुंचने की पूरी प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। अब इस पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन में जितने भी मेथड आपके आ रहे हैं वो सारे के सारे को इंक्लूड करके पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन या फिर आपका क्या कहा जा रहा है, परागकण अंडप अंतःक्रिया कहा जा रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। तो ज़रा मैं इसको रीड कर देती हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए,
परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर परागनलिका के बीजांड में प्रवेश करने तक की घटनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जा रहा है? परागकण अंडक अंतःक्रिया या पारस्परिक क्रियाएं कहा जाता है। परागकण अंडक अंतःक्रिया एक गत्यात्मक डायनामिक प्रोसेस है, रुकता तो नहीं है भाई। परागकण जो है वो आपके क्या हो रहा है? स्टिग्मा पर पहुंच रहा है। स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो स्टाइल से होते हुए क्या करेगा? बीजांड तक पहुंचेगा। बीजांड तक जैसे ही पहुंचा, आपका फीमेल गैमेट वहां पर वेट कर रही है। मेल गैमेट को जैसे ही पाती है, फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, निषेचन हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में जितना भी टाइम लगता है, जितना भी प्रोसेस होता है, ये आपका पूरा का पूरा इसमें सम्मिलित है। देखिए क्या लिखा है इसमें? अंडक द्वारा परागकण की पहचान करना, उसको स्वीकार या अस्वीकार करना, परागनलिका की वृद्धि या उसकी वृद्धि को रोकना, सभी सम्मिलित हैं। परागनलिका की वृद्धि या उसकी वृद्धि को रोकने से क्या मतलब है? जब पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट कर लेगी स्टिग्मा, तभी तो पॉलन ट्यूब बनेगा, और जब पॉलन ट्यूब बनेगा तभी तो मेल गैमेट ओव्यूल तक पहुंचेगा। ठीक है ना? याद करिए ज़रा, मैंने आपको दिखाया था कि पॉलन ट्यूब किस तरीके से बन रहा है माइक्रोस्पोर में। ठीक है, परागनलिका के द्वारा युग्मकों का बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? साइफोनोगैमी कहलाता है। आपकी परागनलिका से जो बीजांड तक जाती है आपके मेल गैमेट, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साइफोनोगैमी कहते हैं। एक ये पिक्चर मैंने लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मैं यहाँ पे समझाऊंगी, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये है आपकी स्टिग्मा। क्या है बच्चों? स्टिग्मा है। यहाँ पर देखो, ये आपके पॉलन सैक, आपका पॉलन ग्रेन बना। यहाँ पे देखो, ये है मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट कहाँ पर आ रहा है? स्टिग्मा पर आ रहा है। स्टिग्मा पर जब आ रहा है तो अब ये एक्सेप्ट करेगी या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर। ठीक है, मान लेते हैं क्या हुआ, ये एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट किया तो यहाँ से क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब बनेगा, और स्टाइल से होते हुए ये कहाँ पर आएगा? ओव्यूल में आएगा। जब ओव्यूल में आएगा तो ये देखो, यहाँ पर है ये मेल गैमेट, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? फीमेल गैमेट, एग सेल दिख रहा है। ये क्या है? आपके पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है? आपके एंटीपोडल सेल्स। याद करो, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये मेल गैमेट इस एग सेल से क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। ये दूसरा वाला भी मेल गैमेट दिख रहा है, ये इससे फर्टिलाइज करेगा। कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? ये है हमारा। अब जाकर के जब इससे फ्यूजन करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, परागकण अंडक पारस्परिक क्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू वेरी मच आज का लेक्चर देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, और खूब मेहनत करके अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।